अध्ययन में पढ़ा है कि प्रभु का संकीर्तन 3 प्रकार से किया जाता है। आत्मिक संकीर्तन, मानसिक संकीर्तन, मौखिक संकीर्तन। संकीर्तन एक ही प्रकार का होता है जब 3 प्रकार का होता है। किसका प्रश्न है? संकीर्तन एक प्रकार का ही होता है, उच्च स्वरस्तम बद सर्वदैव। ऊंचे स्वर से जो का कीर्तन ताली बजा के डफ मृदंग आदि के द्वारा जो, उसको संकीर्तन कहते हैं। और इसको जप कहते हैं, वाचिक जप। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा, फिर उपांश जप, फिर मानसिक जप। जप 3 प्रकार का होता है, संकीर्तन एक प्रकार का ही होता है। अकेले करे, समुदाय के साथ मिलके करे, संगीत के साथ करे, बिना संगीत के करे। आपको समझ में आ गया? हाँ, जप 3 प्रकार का होता है। पहले उपासक को वाचिक नाम जप में प्रीति करनी चाहिए, क्योंकि मन बिगड़ेल विषयों का है तो मानसिक तो होगा नहीं। फिर वो अपने आप धीरे धीरे उपांश आने लगता है, और उपांश से फिर अंतर्गत मन पकड़ लेता है। और जब मन में मंत्र चलने लगता है, नाम चलने लगता है, तो बहुत परिपक्व उपासक हो जाता है। मानसिक आप जैसे शुरू करो तो 2-4 बार में भाग जाएगा, देखो फिर पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, जीभ हिलाते हुए नाम जप करते रहना चाहिए। कीर्तन तो एक ही प्रकार का होता है, उच्च स्वरस्तम। जितनी आपके कंठ में ताकत हो उतनी जोर से कीर्तन करो, राधा राधा। अगर समुदाय है तो और अच्छा है, 4-5 मिलके करो, नहीं है तो अकेले। कोई संगीत नहीं आता तो ये संगीत है, राधा 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 राधा। कीर्तन तो एक है। और जप 3 प्रकार का, वाचिक, वाचिक जप नाम का होगा, मंत्र का नहीं। जैसे राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री ये कह सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बोल सकते ऐसे। मंत्र तो 2 ही प्रकार से होता है, उपांश और मानसिक। और नाम जप 3 प्रकार से होता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। हाँ, तो ये वैखरी वाणी से जितना उच्च स्वर में कीर्तन किया जाए उतना लाभदायक होता है। कि जैसे उच्च स्वर से बोल रहे हैं तो जहां तक आवाज जा रही, जिसके भी कान में पड़ेगी, सबके पाप का नाश हो जाएगा। नाम कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो श्रवण करता है और जो गायन करता है, दोनों को बराबर लाभ मिलता है। इसलिए देखो, बड़े बड़े जो अवतारी महापुरुष हुए, मंडली मंडली लेकर कीर्तन करते हैं, नगर नगर गली गली में नाम कीर्तन की। अगर आपकी श्रद्धा नहीं भी है तो कान में तो पड़ेगा आपके, राधा राधा पड़ेगा। अपने ब्रजवासी जन जोर जोर से उच्चारण, जय जय श्री राधे, तो उससे जो वातावरण में नाम पहुंचता है वो निष्पाप करता है और मंगल प्रवृत्ति जागृत करता है। समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है नाम कीर्तन। पर जप जो है वो 3 प्रकार से होता है, कीर्तन का प्रकार नहीं। कीर्तन की उसी पद्धति में चाहे ताली बजा के 1 करो, चाहे 10 करो, या 10,000 मिल करके करो, वो कीर्तन की एक ही पद्धति, उच्च स्वरस्तम। और नाम की 3 पद्धतियां हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। और जी इनका आगे उसी के अंतर्गत भाव है कि मतलब जो मानसिक संकीर्तन जैसे उन्होंने अभ्यास किया जो मौखिक का, जो अगर मानसिक अकेले में चल रहा है तो ये क्या उससे ज्यादा श्रेष्ठ है क्या? देखो भाई, शास्त्र के जो विधान है ना, वो समझाने के लिए है कि वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु है, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। वो हमारा मन उसमें लगने लगे। नहीं, राधा राधा राधा, चाहे बोल के, चाहे मन से, चाहे जैसे, उस नाम के प्रभाव में कोई कमी बेसी नहीं होती। भाव से हो या कुभाव से हो, या श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से हो। कई बार बताया है कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, प्यार से छुओ तो जलाएगी, गुस्सा से छुओ तो जलाएगी, कोई दूसरा हट करके छुआ दे तो जल जाओगे, भूल से छू जाए तो जल जाओगे। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, आह्लाद शक्ति है। वो आपके पापों को भस्म करेगी, आनंद प्रदान करेगी। भाव से करो, अश्रद्धा से करो, श्रद्धा से करो। अग्नि में दाहिका शक्ति ना हो, तुम्हारी श्रद्धा देखती है क्या, हे अग्नि भगवान, तब छुओगे तो उसमें नहीं, प्यार से छुओ तो जलाएगी। और आप धोखे से कोई, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन। अगर हम ऐसी भावना रखेंगे ना, कम ज्यादा वाली, तो हमारा मन इसी में फंसा रहेगा। अरे राधा राधा राधा, अब अंदर से बाहर से सर्वत्र राधा राधा राधा। हमें उसके लाभ में ये नहीं देखना कि इसमें कितना लाभ मिलता, क्या सबसे परम लाभ, लाडली जूही राधा नाम से हमारी जिब्या में बैठी, इससे बढ़कर हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। राधा राधा। हाँ, कभी मना स्थिति है, शांत बैठा हुआ चिंतन में है,
कभी रजोगुण छा गया तो अंदर मन नहीं लग रहा तो उच्चारण करने लगे राधा 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 राधा। हमें जुड़े रहना है, हमें श्री जी से जुड़े रहना है, हमारे चित्त की वृत्ति विषयों में न जाकर प्रभु में लगी रहे। खास बात ये, चाहे आप वाचिक जपो, चाहे आप उपांशु जपो, चाहे आप मानसिक जपो, तो उसका परम लाभ होगा भगवत प्राप्ति। अजामिल तो भगवान मान के ही नहीं उच्चारण करना, अपने बालक को बुला नारायण और भगवत प्राप्ति हो गई। अब बोलो इसमें तो कौन सा जाप है, इसमें ना चिंतन है ना जाप है। अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण उसका नाम है, और इसी से परम गति को प्राप्त हो गया। तो क्या होता है कि अगर हम इस, जैसे शास्त्रों में वर्णन भी है, अगर हम इधर वृत्ति लगाते हैं तो अब मानसिक स्थिति है ना, हमें लगता है कि वाचिक से 10 गुना बढ़ करके लाभ उपांशु में, उपांशु से 10 गुना बढ़ करके मानसिक में। तो मानसिक अगर एक माला कर ले तो 1000 माला के बराबर होती है। अब वो एक माला तो हो नहीं रही और 1000 माला करने का भाव है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है। तो ऐसे उपासक ऐसे पचड़े में फंस जाते हैं कि वो लाभ नहीं ले पाते। हमें कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलना है, वो मन से चले, वो इंद्रियों से एक एक वृत्ति से ना चले, कोई बात नहीं, जिभ्या से राधा 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 राधा। गोस्वामी जी आदेश कर रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से। अंदर भी अगर आनंद चाहते हो, बाहर भी आनंद चाहते हो, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि कृष्ण, जो नाम जिभ्या में बसा लो, वो स्थिति होती है। जैसे आप वर्ष 2 वर्ष वाचिक अभ्यास करें तो उपांश में आने लगेगा, और अगर काफी समय तक उपांश में, तो मानसिक में प्रवेश हो जाएगा, और जहाँ मानसिक में प्रवेश हुआ फिर करना नहीं पड़ता, फिर होता रहता है। जैसे मन विषयों में स्वाभाविक जाता है, ऐसे अभ्यासी नाम जापक का मन स्वयं पकड़ लेता है भजन को, और भजन अपने आप चलने लगता है। तो पहले हम अभ्यास करें। हम ये ज़्यादा इस प्रवृत्ति में थोड़ा, क्योंकि इसमें देखा है ना मन की दशा को, और माला लेकर मानसिक शुरू किया, माना 5 नाम चलेगा, और इसके बाद वो इतना चंचल है, शाखा प्रशाखा घूमता रहेगा, पूरा माला हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वो आओगे ना तब लगेगा कि हाँ माला जप रहेगा। बहुत वो चंचल है, बहुत वो घुमाने वाला है। उसको अधीन करने के लिए पहले जिह्वा में नाम बसाओ। जगह जगह यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जीह जप जागे जोगी, पहले जिह्वा में बसाओ। ये अभ्यास की बात कह रहे हैं, ये सिद्ध पुरुषों का मन से होता रहता है। प्रभु का नाम समान फल देने वाला है, उसमें अंतर नहीं कि मन में जप रहे हो तो बड़ा तुम्हें सेव संतरा फल मिलेगा, और ऐसे जप रहे हो तो तुम्हें बेर मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। वो परम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त में विह्वला, राधा 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 राधा। मन जब लग रहा है तो खुद पकड़ लेगा। आप जबान से राधा राधा करो, ध्यान में राधा राधा है, मन भी राधा राधा कह रहा है, और नहीं पकड़ रहा है तो एक जगह तो चल ही रहा है ना, जिह्वा में, वाणी से तो चल ही रहा है। तो चतुरता पूर्वक निरंतर नाम का अभ्यास करने के लिए या मानसिक जप के लिए पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक क्रम है, वो उतर जाएगा उसमें। अगर एकदम मानसिक में, तो देखो आप पद याद कर लो, तो कभी कभी पद शुरू की तो 1-2 पद में तो समझ में आया कि हम किस पद में हैं, फिर 20 पद निकल गए, समझे में नहीं आया कौन पद गा गए। मन घूम रहा है संसार में और वाणी से पद चल रहा है। धीरे धीरे मन घसीटता है, धीरे धीरे मन आता है। जब मन आ जाता है तो एक लाइन में लड़खड़ा के गिर गया, ओह आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, वो झलक आने लगी। अब आगे क्या लाइन है, क्या पद, सब भूल गया। उसी में आवत सी वृषभानु, एक नाम उच्चारण किया, प्रेम में डूब गया। जी जी बाबा, जैसे कहते हैं मैं इस परंपरा से दीक्षित हूँ, मैं महामंत्र नहीं बोल सकता, मैं युगल मंत्र नहीं बोल सकता, या मैं विजय मंत्र नहीं बोल सकता, तो इन चीज़ों में क्या मतलब जो आजकल समाज में देखो, चल रहा है? हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमें गुरुजी ने नाम दिया है, जो हमें मंत्र दिया है, हमें अंदर जपना वही है। पर किसी भी नाम मंत्र की अवहेलना करना, वो अपने ही इष्ट की अवहेलना होती है। अगर आप देखा हो यहाँ, तो समस्त आचार्यों और भक्तों का पूजन हुआ था, और समस्त आचार्यों द्वारा गाए हुए नामों का कीर्तन हुआ था। हमारे अंदर की निष्ठा है कि हम राधे श्याम के उपासक हैं। हमें जो मंत्र मिला, जो नाम मिला, हमारा प्राण प्रीतम है। अब जैसे आप आए हो, मतलब आप सियाराम के उपासक हो, आप हमसे जय सियाराम, तो हम अंदर से बोले राधे श्याम, वादे जय जय सियाराम, विराज विराज। आपका स्वागत हम कर रहे हैं ना। जैसे आपको पसंद किया आज हमें बर्फी मिले तो अच्छा रहेगा, तो हम आपको बर्फी पवाएं तभी तो स्वागत होगा ना। अब बोले कुंज बिहारी श्री हरदा, आओ आओ महाराज, अंदर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारे आराध्य देव राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
उन्हीं को ये कुंज बिहारी सिया अरदास रूप में बोलते हैं, उन्हीं को सिया राम के रूप में बोलते, कोई और थोड़ी है। तो हम सब मिलकर के उसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसी के नाम की आराधना कर रहे हैं, उसी के रूप की आराधना कर रहे हैं, कोई और नहीं है। अगर और है अभी तो समझ में अभी फर्क है, और कोई नहीं है, पर अपनी इष्ट निष्ठा हृदय में रहती है। जैसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने सब अपने इष्ट में ही तो तन्मयता आएगी, बहुत रूपों में तो तन्मयता आएगी नहीं ना। तो जो गुरु जी ने हमें नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो रूप दिया है, हमारी आराधना का अनन्यता का विषय वही है। पर ये कि हम ये बोल ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर राम 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 तो राधा माधव इसमें है, रामे राधा मामे माधव, राम नाम मानो राधा माधव का बीज मंत्र है, हमें क्या परेशानी है। कृष्ण तो हमारे प्राण प्रीतम है, और शिव जो कल्याण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप, वो तो कृष्ण ही है ना। शिव कल्याण स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, आनंद निधि श्री कृष्ण ही ना। जब हम अपने आराध्य का नाम श्री कृष्ण माना, आराध्य का स्वरूप श्री कृष्ण माना, तो चराचर जगत में मुझे अपने आराध्य देव को ही देखना है, तभी तो हमारी बात सिद्ध होगी। अगर तो श्री कृष्ण को जाना ही नहीं, फिर श्री कृष्ण किसी मेड़ में नहीं बंधे हुए हैं, असीम हैं, अनंत हैं, परमात्मा। आप शिव को भजते हैं तो आप शिव को मानिए, यही श्री कृष्ण बने हुए हैं, यही सब रूपों में विराजमान। शिव ही तो सब स्वरूप में, आत्मस्वरूप में, अब वही भाव मानते, वही स्वामी बनते हैं, वही सेवक बनते हैं, वही लीला करते हैं। दूसरा कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ, इष्ट निष्ठा जब जागृत होती है तो अपने आराध्य देव के नाम का इतना प्यार हो जाता है, कोई एक क्षण भूलता नहीं। जैसे गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं मीरा जी कि यहाँ बहुत भक्ति की विपरीतता पैदा की जा रही है, जहाँ ससुराल में थी जब, और पति अंतर ध्यान हो गए और देवर का बड़ा अत्याचार स्वरूप प्रकट हुआ, तो महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास उसके पास पत्र भेजा कि आपकी क्या सलाह है, मुझे क्या करना चाहिए। वो पत्र में गिरधर के लिए ही लिखते हैं, और वो उत्तर में कहते, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बहरी सम, यद्यपि परम स्नेही। क्या राम और शिया उनके हृदय में, उनकी वाणी में, तो क्या उत्तर में लिख रहे, जाके प्रिय न राम बैदेही। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण नहीं बोले, श्री कृष्ण गीतावली गायन किया उन्होंने, भगवान के परम पर प्रियता उनकी देखो क्या लिख रहे, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेह। अगर हमारे हृदय की प्रियता, जो हमें गुरु ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, जो आराधना दी, वो हमारा जीवन है, सब रूपों में वही हमारा प्रभु विराजमान है। हाँ, अब जैसे प्रियता, अब संत भगवान आ रहे हैं, अब हमको उसमें झगड़ा थोड़ी करना है, तो वो ये नाम बोले तो नहीं, हम तो बोल नहीं सकते। ये थोड़ी सी अंदर से बात समझनी पड़ेगी। हम आपसे बात करने के लिए कोई बात बोल सकते हैं ना, बात कर रहे हैं ना, आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, सतमार्ग के लिए कर रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि हम सियाराम बोल लें तो आपको खुशी हो जाएगी। हम 5 बार बोलेंगे सियाराम 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 सियाराम, क्योंकि हम जान रहे हैं वही सिया है, वही राम है, जिनकी हम आराधना कोई दूसरा। प्रिया प्रीतम हमारे, तो जब चर्चा कर रहे थे और शियाजू फूल लेकर के जगदम्बा की पूजा के लिए सखियों को जा रहे उसी बगीचे, और सरकार उधर से राम जी लखन जी के साथ गुरुदेव के लिए फूल लेने, जब दोनों के नेत्र मिले और जब दोनों के नेत्रों को देखा तो वही नेत्र दिखाई दिए जो निकुंज में मिल रहे थे, कोई अलग नेत्र नहीं दिखाई दे, बिल्कुल वही चितवन, वही मुस्कान, वही प्रेम दशा। हमारे ही प्रभु विविध भाव वाले भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए है। मेरे ही प्रभु का नाम राम है, मेरे ही प्रभु का नाम कृष्ण है, मेरे ही प्रभु का नाम शिव है, मेरे प्रभु से कोई अलग है ही नहीं, वही हैं। हाँ, उनके जो भक्त जन हैं वो अपने अपने नाम जो गुरु ने प्रदान किया उस निष्ठा में स्वाद लेते हैं। हमें उनकी निष्ठा में दोष दर्शन भी नहीं करना, क्योंकि वो निष्ठ है, अपने आराध्य देव में, अपने प्रभु में लगे हुए हैं। जैसे कई ऐसे निष्ठावान हैं, या आपने कहा राधे सीताराम, बोलेंगे राधे श्याम, तो दोनों को चित्त में लाना चाहिए कि जिसका नाम राधे श्याम वही सीताराम, जिसका नाम सीताराम वही राधे श्याम है। बहुत बढ़िया है, हमारी इष्ट राधे श्याम है, आपकी इष्ट सीताराम। दोनों बोले तो राधे श्याम तो हमें सुनाई दिया, सीताराम हमें सुनाई दिया, आनंद से दोनों गले मिले, कोई परेशानी नहीं। पर भगवान नाम उच्चारण करने में जैसे कोई कृष्ण उपासक है और शास्त्र नाम है तो उसमें सब है ना नाम,
विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम है ना, चाहे वो राम उपासक पाठ करे, चाहे वो कृष्ण उपासक पाठ करे, चाहे वो शिव, अगर गोपाल सहस्त्र नाम करता है तो उसमें शिव भी है, भगवान श्री कृष्ण का नाम, उसमें राम भी है, उसमें सीता भी है, उसमें कृष्ण भी है, उसमें प्रियाजू भी है। तो थोड़ा सा समझ ले कि हम गोपाल सहस्त्र नाम में जब पाठ करेंगे तो जब राम श्री आएगा तो हम हटा देंगे क्या? बात समझो। अच्छा, आप सियाराम के उपासक है, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेंगे और जब आप और भी स्तोत्र करेंगे तो उनमें भगवान नाम विविध तो उनको आप हटा देंगे क्या? तो इसका मतलब है मेरे ही प्रभु के नाम है। बस जब तक प्रभु से अपनापन गाढ़ नहीं होता तब तक ये थोड़ा थोड़ा कि वो तुम्हारे इष्ट हैं, और झगड़ा भी होते देखा गया, नहीं झगड़ा होता भाई, वही श्याम है, वही गोरे हैं, वही वही राम है, वही, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। जिधर देखो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव। ये झगड़ा का कहीं मतलब नहीं, प्रियता का होता है। जब जड़ चेतन में भगवान को जो देख लिया उसमें फिर अब कोई भेद तो नहीं है। पर गोस्वामी जी जब वृंदावन आए और जहां देखे वहीं मुरली मनोहर और प्रियाजू, प्रणाम करते पर कहते हम साष्टांग दंडवत करके एक बार अपने मन की पूरी करना चाहता हूं, आप ही हो, मुझे संशय नहीं, पर मुरली हटाओ और चंद्रिका हटाओ और सियाराम के रूप में दर्शन। ऐसा ही किया प्रभु ने। वह मुरली हटनी थी, सारंग विराजमान हुआ, राम जी हो गए राज मुकुट सिया जी के। कोई और अंतर नहीं है, निरंतर हमारे ही प्रभु का सब एक है लीला विलास। प्रतीक भारद्वाज जी लखनऊ से।